Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मीर भंडार स्कीम के लाभार्थियों की सूची की दोबारा जांच करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक भारतीय और जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए प्रशासन और आधार टीम मिलकर सत्यापन प्रक्रिया चलाएंगे। 1 जून से 90 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तथा जरूरतमंद महिलाओं को घर घर जाकर सहायता दी जाएगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना जुलाई से शुरू होगी, जबकि तब तक स्वास्थ्य साथी योजना जारी रहेगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा भी शुरू की जाएगी। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্প পত্রে আমরা বলেছিলাম যে আমরা সরকার তৈরির পরে দ্রুততার সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করব এবং উপযুক্ত ব্যক্তিরা অর্থাৎ মহিলারা তারা ১,৫০০-এর বদলে ৩,০০০ টাকা করে পাবেন। প্রথম ক্যাবিনেটে এটা মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল যে লক্ষ্মীর ভান্ডারের उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर ब्लॉक अंतर्गत हाकिमपुर सीमा बॉर्डर पर आज भी बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि कल की तुलना में आज उनकी संख्या काफी कम है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार लगभग 70 बांग्लादेशी नागरिक अभी भी सीमा पर मौजूद हैं। इलाके में तेज बारिश होने के कारण इन नागरिकों को बॉर्डर के पास ही स्थित एक नवनिर्मित मकान, नए बने घर में आश्रय दिया गया है। सीमावर्ती सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश से अभी भी लोगों का आना जारी है और दिन ढलने के साथ ही इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। কত বছর আগে এসেছিল? আমরা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শিখে এখানে। হ্যাঁ, তখন আপনাদের এখানেই জন্ম? শুধু আমার মা বাবা বাংলাদেশি। তো আমাদের এসআর এর সময় মা বাবা 2002 সালের আগের ডকুমেন্ট চাচ্ছিল। মা বাবা তো অশিক্ষিত, তখন ডকুমেন্টস অত খেয়াল করেনি। তো এখন আমাদের লোকাল থানা থেকে, নারায়ণপুর থানা থেকে বলছে যে ডকুমেন্টস না থাকলে থাকতে যাবে না। তার জন্য আমরা চলে এসেছি। আদি বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ? মা বাবার আদি বাড়ি বাংলাদেশ, খুলনা জেলা। খুলনা জেলা, সেখানে চলে যাচ্ছি। এখন সেখানে চলে যেতে হবে, আর কি করবো? আমরা তো ছোটবেলা থেকে এখানেই বড় হয়েছি। এখানে কার বাড়ি? মা বাবা ওখানে থাকে? মা বাবা এখানেই থাকে। ছোটবেলায় আমার মা বাবা এসেছিল 2001 সালে না 2002 সালে এসেছিল। আমরা তো এখানে। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में बुधवार को ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शाम 3 बजे हुई इस बैठक में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानी को कम करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में ट्रैफिक नियंत्रण, प्रमुख इलाकों में निगरानी बढ़ाने और नई यातायात व्यवस्था लागू करने की योजना पर विचार किया गया। विधायक ने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। लोगों की सुविधा और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। এর আগেই আমি আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার তার সাথে কেন্দ্রে তার সাথে গিয়ে দেখা করি এবং তিনি তখন বলেছিলেন যে রাজ্যের সরকার আলোচনা করে আমরা প্রস্তাব নিয়ে নিশ্চিতভাবে সেই ব্যাপারে আমরা কাজ করি। মাল্টি লেভেল পার্কিং সিস্টেম তার মধ্যে একটি ছিল, তার জন্য কয়েকটি জমির কথা আজকে সবাই উঠে এসেছে। আমরা নিশ্চিতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তুলে ধরবো এবং মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তারকেও পুরো বিষয়টিকে জানাবো। কিছু ফুটওভার ব্রিজের কথা আমাদের সামনে এসছে, সেটাকেও আমরা আন্ডার কনসিডারেশন, সেটাকেও আমি আমাদের সাংসদকেও জানাবো, মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাবো। আমি শুধু এটুকু বলবো যে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু প্রস্তাব আমাকে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো এর আগেই হয়তো আলোচনা হয়েছে, হয়নি। সেগুলোকে কার্যকরী করার জন্য তারা সহযোগিতা চেয়েছেন। আমার কিছু কথা ছিল। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा शपथ लेने के बाद डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू करने के तहत प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
इसी क्रम में दार्जिलिंग जिले के माटीगाड़ा आठा रोखाई कम्युनिटी हॉल को अस्थायी होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस सेंटर में संदिग्ध घुसपैठियों और बांग्लादेशी नागरिकों को लाकर उनकी पहचान की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। जिला प्रशासन ने इस पहल को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि हाल के राजनीतिक बदलाव के बाद राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए स्थिति कठिन हो गई है और उन्हें अब वापस जाना पड़ेगा। घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ऐसे लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए बचाकर रखना चाहती थी, लेकिन अब सूची एसआईआर से कई नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से लौट रहे हैं उनके लिए ये बेहतर है और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत देश छोड़ना पड़ सकता है। उनका ये बयान राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। তারপরে ওদেরকে টিএমসি সিপিএম ইত্যাদি আটকে রেখেছিল ভোটার হিসাবে। ওরা বুঝে গেছে যে সরকার পশ্চিমবাংলায় এসছে, এখানে আর থাকা যাবে না। আর তারা এটা ভালোই করছে, নিজের দেশে ফিরে যাক, ওখানে গিয়ে শান্তিতে থাক। সাথে বাংলায় না, সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি বসে আছে, তাদেরকে ওরা নিজে চলে গেলে ভালো, নাহলে জোর করে পাঠানো হবে বাংলাদেশে। আমাদের প্রস্তুতি কি আছে? আমাদের কোনো কাজ নেই। পশু হত্যার ব্যাপারে যে আইন আছে সেটা লোককে আমরা জানিয়েছি। আইন না মানলে আমরা ব্যবস্থা নেব। সবাই আইন মানুন, তাহলে ঠিক আছে। সব প্রজেক্ট জুন মাসে শুরু হয়ে যাবে, যেগুলো বন্ধ ছিল আমরা ওরা করি না। সিপিএমও করেছে, টিএমসিও করেছে, তাতে কার কি লাভ হয়েছে জানি না, বাংলার ক্ষতি হয়েছে। আর আমাদের দেশের সংবিধানের অনুমতি দেয়নি। রাজনীতিতে এই ধরনের অসৌজন্য হতে পারে না, কেন যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের ভোটে জিতে এসেছেন তারা এই উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। তাই আমাদের সরকার সবাইকে। बशीरहाट पुलिस ने बडुरिया इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित रूप से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 बैग और एक बोरे में रखी हुई भारी नकदी जब्त की, जिसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य से भी पूछताछ की बात सामने आई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया और नकदी की गिनती शुरू कर दी है। हालांकि इस बरामदगी और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। जांच जारी है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। দেখেন টানা রোদ্দুরে মাঠের মধ্যে তো দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের বাদুরিয়ার বাসীরা কত উন্নয়ন করেছে এখানকার চেয়ারম্যান সাহেব। তিনি এই মাঠের মধ্যে তার উপার্জন মানে মানুষের গরিব মানুষের টাকা লুট করে মানুষের টেরপোল টাকা সোনা মানে সবকিছু লুট করেছে। লুট করে তিনি এখন বাঁচানোর জন্য মাঠের মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তার ওই জমানো সঞ্চয় সব এক জায়গায় করেছে। কিন্তু উন্নয়ন তো বোঝা গেছে কতটা উন্নয়ন হয়েছে, বাংলা বাদুরিয়ার মানুষ বুঝে গেছে যে উন্নয়ন বলে কিছু তো হয়নি। বি ক্যাটাগরি পৌরসভা জানতাম, কিন্তু এখন আমি দেখছি উন্নয়নের জন্য বাদুরিয়াবাসী এ ক্যাটাগরিতে চলে গেছে। সেটা চেয়ারম্যানের উন্নয়ন হয়েছে, এ ক্যাটাগরি হয়ে গেছে চেয়ারম্যানের জন্য। ট্রলি ব্যাগের মধ্যে সাধারণত তো এরা তো উন্নয়ন বলতে কোনো কিছু সাধারণ মানুষ যদি একটা বিল বা কোনো কিছু কোনো কাজ নিয়ে যেত, চেয়ারম্যান আগে দরকার ছিল পয়সাটা হলো চেয়ারম্যানের মেন উদ্দেশ্য ছিল। সে সাধারণ মানুষ যদি কোনো উপকার আজ পর্যন্ত কেউ উপকার পায়নি, যদি ঘরের জন্য কেউ বিল ছাপিয়ে। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मायापुर मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर बड़ी चर्चा है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बताकर उनके मायापुर आगमन की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये दावा आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है। कार्यक्रम में गौ सेवा पूजा और गौशाला में विशेष अनुष्ठान की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार वे सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से मायापुर पहुंच सकते हैं और सीमित समय के लिए गौशाला में धार्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासनिक तैयारी चल रही है। हालांकि इस दौरे में किसी राजनीतिक कार्यक्रम या बड़े सार्वजनिक आयोजन की पुष्टि नहीं हुई है और इसे केवल धार्मिक यात्रा बताया जा रहा है। लेकटाउन घड़ी मोड़ पर लगी 44 फुट ऊंची लायनल मेसी की मूर्ति को सुरक्षित रूप से हटाना पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के लिए चुनौती बन गया है। मूर्ति के नीचे सब्बे होने के कारण भारी क्रेन रखना जोखिमपूर्ण है। जबकि पीछे की संकरी सड़क भी बड़ी बाधा है। मौसम विभाग की बारिश और तूफान की चेतावनी के चलते मूर्ति को रस्सियों और बांस से अस्थायी रूप से सुरक्षित किया गया है और क्षेत्र में यातायात बंद कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी की टीम और विशेषज्ञ आज फिर मौके का निरीक्षण करेंगे। यदि हटाना संभव नहीं हुआ तो मरम्मत पर भी विचार किया जाएगा।
Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइंस 8016235569। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। 7 रुपयामा 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा? 1 करोड़ 7 रुपयामा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड़ किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। सिलीगुड़ी कॉलेज में सोमवार को दाखिला प्रक्रिया के दौरान हेल्प डेस्क लगाने को लेकर 2 छात्र संगठनों के बीच तनाव फैल गया। देखते ही देखते विवाद धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गया, जिससे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना में तृणमूल छात्र परिषद के छात्र नेता विवेक झा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। टीएमसीपी ने आरोप लगाया कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके हेल्प डेस्क पर हमला किया, जबकि एबीवीपी ने आरोपों को खारिज किया। घटना के बाद भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किया गया। मेयर गौतम देव ने घायल छात्र से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नक्सलबाड़ी ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पुलिस, भूमिवन और आबकारी विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ये बैठक नक्सलबाड़ी समष्टि विकास कार्यालय में माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से चल रहे कार्यों की प्रगति, स्थानीय समस्याओं और योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। विधायक ने कई विभागों के आंकड़ों में असंगति की ओर इशारा करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है तथा सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल कर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस ने पानी टंकी क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए नई पार्किंग व्यवस्था लागू की है। पहले सड़क किनारे 4 पहिया और बड़े वाहन सीधे खड़े किए जाते थे, जिससे वाहन निकालते समय बैक करने के कारण सड़क जाम हो जाती थी। अब ट्रैफिक विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी बड़े वाहन तिरछे तरीके से पार्क किए जाएं। इससे वाहन आसानी से निकल सकेंगे और यातायात बाधित नहीं होगा। पुलिस का मानना है कि इस पहल से व्यस्त समय में भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। এই মন্তব্যে আপনি কি সাধুবাদ জানাবেন? ট্রাফিক পুলিশকে ধন্যবাদ, প্রশাসনকে ধন্যবাদ এবং আপনাকেও ধন্যবাদ। না এই যে আগে যেরকম সোজা করে গাড়ি লাগানো থাকতো, এখন ট্রাফিক পুলিশ বদল করে একটু ব্যাকা করে গাড়ি লাগাতে বলছে। তাতে আপনার কি মনে হচ্ছে, কি সুবিধা হচ্ছে? ব্যাক করতে আমাকে সব দিকে তাকাতে হচ্ছে না, শুধু একদিকে দেখেই আমি বের করতে পারছি। আমাকে এদিকে তাকাতে হতো। আগে যেমন ব্যাক করতে গেলে দেখা যেত রাস্তা ব্লক হয়ে যেত, এইভাবে কি সুবিধা হচ্ছে যে রাস্তাটা? এইভাবে সুবিধা হচ্ছে। पुरी से फरार तृणमूल कांग्रेस के विधायक दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई की। उन्हें पुरी के ब्लू लिली होटल से पकड़ा गया। वे 14 मई को पुलिस की तलाशी के दौरान मौके से फरार हो गए थे। मामले में उनकी भूमिका और गिरफ्तारी से पहले की गतिविधियों की जांच जारी है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके और अन्य संभावित आरोपियों की पहचान हो सके। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच आगे बढ़। स्वरूपनगर के हाकिमपुर सीमा क्षेत्र में कल बड़ी संख्या में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के एकत्र होने के बाद स्थिति के कारण उन्हें उसी दिन वापस भेजा नहीं जा सका। शाम ढलने और रात हो जाने के साथ साथ कानूनी प्रक्रियाओं तथा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आवश्यक अनुमति न मिलने के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ी। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद 110 से अधिक लोगों को तेतुलिया क्षेत्र स्थित एक सरकारी गेस्ट हाउस में सुरक्षा के बीच रखा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी आवश्यक सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद इन्हें निर्धारित नियमों के तहत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मालदा के मानिकचक क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद फारूक 21 है। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर पंचायत के जिसारत टोला इलाके में उसके घर पर देर रात छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान 2.7 mm पिस्टल, एक पाइप गन, एक मास्केट सहित कुल 4 हथियार और 7 राउंड कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ये जांच कर रही है कि हथियार कहां से आए और किस उद्देश्य से रखे गए थे। फारूक के आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित नेटवर्क की भी जांच जारी है। কালকে মানিকচক পিএস একটা খবর পেয়েছে কি একটা বাড়িতে কিছু ইলিগাল আর্মস রাখা হয়েছে। তো ওই ইনফরমেশন ওয়ার্কআউট করতে মানিকচক পিএস টিম আপনার জেসারতলা আছে এক জায়গা, যে পোস্ট অফিস আছে শাহবাদতলা, ওখানে গেছে। একটা মোহাম্মদ ফারুক, যার বয়স আছে 21 বয়স, ওর বাড়িতে গিয়েছে। যখন বাড়িতে সার্চ করা হয়েছে, মোটামুটি আনুমানিক টাইম ছিল রাত্রিবেলায়, গম্ভীর রাতে 2টা থেকে 3টার মধ্যে। তো বাড়ি থেকে আমরা মোটামুটি 4টা ইলিগাল আর্মস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা আমরা পেয়েছি, সিজ করেছি। যার মধ্যে একটা আয়রন মেড 7 mm গান আছে, একটা পার্সলি একটু ড্যামেজ 7 mm আছে, একটা 1 শটার আছে আর একটা পাইপ গান আমরা পেয়েছি। এর বাদ দিয়ে আমরা 6 রাউন্ড 8 mm লাইভ অ্যামুনিশন যেখানে রাখা আছে আর একটা 7.65